सियासत में आने का ड्रीम तो है, पर जो हालात हैं ना आने नहीं देते। नौजवानों का तो पता नहीं, मैं तो आना चाहता हूँ। स्टिल भाई आगे से उनकी नवी नस्ल है, वही उन्हीं को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वही आ रही है। वसाइल ही इतने नहीं है, जहाँ पीछे से मतलब कि बैकअप भी इस तरह का नहीं है। सियासत में मैम कोई आम बंदा नहीं आ सकता। ये चोरों का काम है सियासत बनना। सियासत तो बहुत बुरा काम है, उसमें तकलीफें बहुत झेलनी पड़ती हैं। इंतशार, फितना, ये चीज़ें आम हो गई हैं। अब सियासत जो है ना वो और टाइप की हो गई है, जो हमें समझ नहीं आती। हमारे दौर की सियासत और थी, राज यंग लोगों की सियासत और है। पाकिस्तान में इसकी कोई चांस नहीं है, क्योंकि खानदानी सिस्टम चलता है और लोग उसी के पीछे भागते हैं। ये चोर हैं, सरगनाई चोरों की है और आगे से अपनी ही टीमें चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सियासी दर्जा हरारत के हवाले से। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस में ज्वाइनिंग देना चाहता है तो कोई पायलट बनना चाहता है। लेकिन आज हम आवाम से सवाल करेंगे कि अगर कोई इंसान सियासतदान बनना चाहता है तो वो क्यों नहीं बन पाता। आखिर ऐसी क्या रुकावटें हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को सियासत में आने से रोकती हैं। तो आइए चलते हैं, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफकत। शफकत, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब छोटे थे क्या सोचते थे कि मैं क्या बनूंगा बड़ा होके? मैं तो यही सोचता था डॉक्टर या पंजाब पुलिस में जाऊँगा। ठीक है, इन दोनों में नहीं गए? नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सियासत में आने का क्यों नहीं सोचते नौजवान? हम पूछते हैं लोगों से, कोई ये नहीं कहता कि मैंने सियासतदान बनना है। ऐसा क्या है, क्या वजह है? सियासत में आने का ड्रीम तो है, पर जो हालात हैं ना अब आने नहीं देते। क्या मतलब, कौन सा वाला? मसलन कि हम लोग चाहते हैं कि न्यूट्रल होके काम हो, सियासत न्यूट्रल हो के हो। नहीं लगता कि न्यूट्रल होके हो रही है बस। ठीक है, तो सर क्या आपको मेन वजह क्या लगती है सियासत में ना आने की? कि हमारे नौजवान क्यों नहीं सियासतदान बनना चाहते, सियासत में क्यों नहीं आना चाहते? नौजवानों का तो पता नहीं, मैं तो आना चाहता हूँ। आप किस वजह से, जो वजह है ऐसी जिसने आपको रोका कि नहीं भाई तुम नहीं जाओगे सियासत में? फ़िलहाल तो मुल्की हालात। इस वजह से? हाँ, मेरिट पे काम नहीं हो रहा है। मेरिट पे काम नहीं हो रहा। अगर मेरिट पे काम हो तो आपको लगता है कि कोई न्यू बंदा भी आ सकता है सियासत में? हाँ, आ सकता है। तो मेरिट पे काम ना होने की क्या वजह है? डिसिप्लिन, ला, कानून। अगर ये हमारा मुल्क डिसिप्लिन पे काम करना शुरू कर देना, हम तरक्की कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है सर, बाकी मुल्कों को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। पावर, एटमी पावर, हर लिहाज से हम आगे हैं। ईमान की ताकत से भी हम आगे हैं, पर हमारे पास डिसिप्लिन की बहुत कमी है बस। तो सर आप अगर सियासतदान बन जाते हैं और आपको सियासत में आने का मौका मिल जाता है तो आप क्या करेंगे फिर, क्या इक़दाम करेंगे आवाम? यही कि मुल्क को लेके चलेंगे। सबका ड्रीम होता है कि उसका मुल्क सबसे ऊपर जाए, पूरी दुनिया में उसका नाम हो। हमारा भी यही ख्वाब होगा। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दें, फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि मुल्क के लिए सोचेंगे, जो भी करेंगे मुल्क के लिए करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर मुश्ताक। मुझे ये बताएं कि आपको सियासत में आने का शौक़ है? सियासत में आने का शौक़ था, पर अब नहीं है। अब अपने काम शाम में बस मसरूफ़ रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। मुझे ये बताएं कि सियासत में आने का शौक़ था तो फिर आप सियासत में गए क्यों नहीं? सियासत में इसलिए नहीं गया कि आज कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं है। हम जैसे लोगों को जो पीछे से चलते आ रहे हैं, उन्हीं की आगे से नवी नस्ल है, सारे उन्हीं के रिलेशन है, वो अपने सारी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जैसे जो आम मिडल मैन जिनको करना है, अपने काम शाम करने हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि सियासत में नौजवान हमारे नहीं आते, तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह वही है कि जो पहले चल रहे हैं, स्टिल भाई आगे से उनकी नवी नस्ल है, वही उन्हीं को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वही आ रही है। और आम जैसे मैं हूँ या कोई भी भाई है, उसके लिए आने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, तो इन इस तरह सपोर्ट नहीं है। इसलिए हमारा कोई भी नौजवान वो नहीं आ पाता, नहीं आ पा रहा है इसी वजह से। अच्छा सर, फ़र्ज़ करें आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो चोरों का ऑपरेशन, जो दूसरा नजायज़ कर रहे हैं फैमिलियों के साथ, उनका ऑपरेशन ठीक है। और जो बेरोज़गार है उनको नौकरियाँ देनी चाहिए। भूखों, हाँ ये करूँगा, भूखों को खाना देना चाहिए। और जो भूखों के अंदाज में छुपे हुए हैं, दिखावा कुछ है, पीछे से ब्लैक मनी मामला तो उल्टे सीधे कर रहे हैं, और उनको दुनिया के सामने लाना चाहिए। सर लास्ट पे जितने हमारे सियासतदान हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? सियासतदानों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। बताने तो हो रही हैं कि अल्लाह पाक इनको नेकी के तहत दे। आम मिडल मैन जो लोग हैं, उनके बच्चों को आगे लाने, जो इतनी तलीम करके जलील हो रहे हैं, ये चोर हैं, सरगनाई चोरों की है और आगे से अपनी ही टीमें चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सियासत में क्यों नहीं आती, क्या वजह है इसके पीछे? वो वजह यही है, उनके वसाइल ही इतने नहीं है, जहाँ पीछे से मतलब कि बैकअप भी इस तरह का नहीं है।
और जो बूढ़े लोग जो हैं वो जिनके जो हाथ दांत पाँव जो है कमरे होते हैं वही मतलब कि आना चाह रहे हैं, उनकी नस्लें ही आ रही हैं। गरीब बंदा तो वहाँ का वहाँ ही रह जाता है, तो अपनी मेहनत स्ट्रगल के साथ ही जो है ना अपना घर का मामला सारे मामला सर्वेस कर ले, तो यही बड़ी बात है। गरीब आदमी का तो बस एक ख्वाब ही इधर पाकिस्तान में रह गया है। बाकी जो ये बड़े मगरमच्छ जो हैं ये सारा जो भी कुछ है गरीबों का माल चूस के सारा बाहर लेके गए हैं, और ये फिर भी जो है ना सारा इनकी वजह से इस हमारे मुल्क के जो है ना हालात इस टाइम बहुत बुरे हो चुके हैं, सिर्फ इनकी वजह से। और बाकी रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर तो रह ही नहीं गया। मतलब कि जो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक वो जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको उनका मुआवजा नहीं मिलता। और जो बड़े जो मामला हैं इनके होटलों में, तुर्की में, कहीं चाइना में, और इधर इनके मामलात हैं ये उधर। आपको ये लगता है कि अगर कोई बंदा आना चाहता है सियासत में तो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए सियासी ही? बैकग्राउंड तो उसके शेल्टर के साथ ही आया जाएगा ना, वैसे तो नहीं। मतलब कि अगर सियासी खानदान से है वही सियासत में आ सकता है? वही आ सकता है। आम आदमी का आना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना। लास्ट पे सर कोई मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली नौजवानों के लिए? मैसेज देकर भी मतलब कि मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा, लेकिन जो मतलब कि सिस्टम निज़ाम पीछे जो इनकी डीलें वगैरह हुई हैं, खैर जो अमेरिका के साथ है वो उनके साथ जो उन्होंने कहना ये उनके वैसे भी जो है दलाल बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फुरकान। कैसे हैं आप? जी ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ खिदमत फाउंडेशन। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जी। वो सियासत में क्यों नहीं आ पाती? सियासत में मैम कोई आम बंदा नहीं आ सकता, हमारे किसी सियासत में किसी और का होना ज़रूरी है। अच्छा, इसी वजह से कोई आम बंदा नहीं आ सकता, आम बंदा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैम उनके फाइनेंशियली हालात की वजह से। और क्या लगता है कि पैसा होना ज़रूरी है सियासतदान बनने के लिए? जी मैम, पैसा होगा तो बंदा सियासत में आएगा, उसके बाद पैसा वो आ सकता नहीं आ सकता। है। लास्ट पे सर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे स्पेशली जितने हमारे सियासतदान हैं उनके लिए? नहीं मैम, मैं यही कहूँगा कि सारे अच्छे काम करें, अपने मोहल्ले देखें सबसे पहले और अच्छे काम करें। ठीक है। अगर आपको एक दिन के लिए सियासतदान बना दिया जाए, वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? मैं तो मैम अच्छे काम ही करूँगा कि साहब की मदद करेंगे, जो मदद वाले हैं उनकी मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी बताएं क्या करते हैं आप? मैं सब्जी का काम करता हूँ। ठीक है। तो सियासतदान बनने का शौक़ है आपको? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये चोरों का काम है सियासत बनना। सियासतदान बनना? जी हाँ जी। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आपको लगता है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो चोर हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल चोर है। बिल्कुल चोर। जी हाँ। मुझे ये बताएं कि जितनी हमारी नौजवान नस्ल है वो सियासत में आना चाहती है लेकिन वो नहीं आ सकती, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिनकी वजह से नहीं बन सकती? नहीं बन। मतलब कोई आम बंदा मोहल्ले में से उठ के कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा हर लिहाज से मेरे पास डिग्रियाँ भी हैं, मैं सियासत में आना चाहता हूँ, तो नहीं आ सकता, आ नहीं सकता। क्या वजह लगती है आपको? वजह यही है कि पैसा होगा फिर ही आए करना। आपको लगता है कि पैसा होगा तो सियासत में आया जा सकता है? हाँ, गरीब बंदा नहीं आ सकता। गरीब बंदा नहीं आ सकता। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है। सिर्फ पैसे का होना ज़रूरी है या आपका पीछे से ख़ानदान भी सियासी होना चाहिए? पैसा ज़रूरी है। पैसा तो। जी हाँ। ठीक है सर। तो ये बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं करेंगे? एक दिन क्या करेंगे फिर आप? मैं सिर्फ पैसा डब्बे में करूँगा। ठीक है, सब्जी बेचनी और क्या करना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बन जाएंगे आप? मैं बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता। अगर आपको बना दे हुकूमत तो? नहीं बना सकती। नहीं बना सकते। जैसे बना भी देगी आर्मी मुझे डालेगी। नहीं, आप वज़ीर आज़म होंगे एक दिन के, फिर आर्मी क्यों कुछ कहेगी? जैसे इमरान खान अंदर तो नहीं, ऐसे मैंने तुम नहीं। कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। ये बताओ क्या बनना चाहते हो, क्या शौक़ है? मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ है। डॉक्टर बनने का शौक़। जी। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि सियासतदान बन जाओ फिर? सियासत तो बहुत बुरा काम है, उसमें तकलीफ़ें बहुत झेलनी पड़ती हैं। उसमें नहीं मैं बनना डॉक्टर सही है, डॉक्टर बन के सुकून माहौल। क्या ऐसी क्या वजह है कि आप कह रहे हो कि नहीं सियासतदान नहीं मैंने बनना? ये सियासत में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ये ऐसे मसले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
ना पे फैमिली सेफ रहती है। इससे अच्छा अपना डॉक्टर बन जाए, फैमिली भी सेफ, तो बाकियों को भी सेफ कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में सियासतदान अगर कोई है तो वो बहुत मुश्किलात में है और सेफ भी नहीं है। जी, जैसे आप इमरान खान को देख लें, वो 4 साल 3 साल से जेल में है। तो अब नवाज शरीफ जैसे एक कोई जेल में जाता है, दूसरा फिर ऐसे खुली में घूम रहा होता है। इस बार सियासत में कहना बहुत बुरा काम है। ठीक है, लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट पे यही है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए और ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। और जो नौजवान जो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमने सियासत में आना है, उनको क्या मैसेज दोगे? सियासत में आना, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप ये चीज़ें झेल सकते हैं तो फिर आप सियासत में आ सकते हैं, वरना तो नहीं, फिर आप कोई और कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अमजद इकबाल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, वो किस टाइप की है? क्या उसमें इंतशार है या क्या है? हमारी सियासत जो है ना, जब ये पिछले 5-10 साल से जो है ना हम देख रहे हैं कि इंतशार है। पहले भाईचारा होता था, मिलनसारी होती थी, सारी पार्टी के मिलजुल के सारा निज़ाम होता था कि मल्लेदारी भी, और अब वो सिस्टम बदल गया है। इंतशार, फितना, ये चीज़ें आम हो गई हैं। अब सियासत जो है ना वो और टाइप की हो गई है जो हमें समझ नहीं आती। हम अब 50 साल के हो गए, हमारे दौर की सियासत और थी, राज यंग लोगों की सियासत और है, तो थोड़ा फ़र्क आ गया है। आपकी पसंदीदा सियासी शख्सियत कौन सी है? मेरी पसंदीदा शख्सियत वो है जो हम्बल हो, तहम्मुल मिजाज हो, मुल्क को चलाने वाली हो, वो कोई भी हो, वो मैं समझता हूँ वो मेरी। क्या लगता है आपको कौन है वो इस वक्त जितने भी सियासतदान? ये लग रहे हैं कि मरियम नवाज, हाँ वो अच्छा कर रही हैं। मकसद है कि वो, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या काम करेंगे? मैं कहूँगा कि सब मिल के मुल्क चलाएं। मैं सबको बिठाऊंगा और सबके साथ मिल के मुल्क चलाऊंगा। लास्ट में आपको जैसे कि मरियम नवाज पसंद है तो उनके लिए कोई मैसेज यही है कि वो अच्छा काम कर रही हैं और भी अच्छा करें और लोग उनसे खुश हैं और खुश करें लोगों को। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप? क्या करते हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। मैं अपना बिजनेस है मेरा, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है आपकी सियासतदानों में से? ऐसा तो फ़िलहाल अभी कोई फेवरेट नहीं है, नहीं ऐसा तो कोई पसंद नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई आया ही नहीं है कि जो हमारे लोगों के मसाइल हल कर सके। सर आपको क्या लगता है सियासत से हम करप्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये मुश्किल है अभी पाकिस्तान में ना, क्योंकि अभी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा और ये हमारी जड़ों में बैठ चुकी है करप्शन। तो इसके ऊपर सियासतदानों को चाहिए कि इसके बारे में सोचें। आपको क्या लगता है कि करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है? यही है कि सब ईमानदार हो जाएं। सबसे पहले तो हम लोगों को होना पड़ेगा। अगर आवाम जितनी भी ईमानदार हो जाए, ऊपर फिर हमारे हुक्मरान भी ईमानदार हों, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। आप अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कोई नौजवान अगर सियासत में आना चाहता है तो वो क्यों नहीं आ सकता? कौन सी रुकावटें हैं? देखिए, ख्वाहिश तो बड़ी है। एक टाइम पे हमारा भी मूड था कि यार हम भी आएँ, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कोई चांस नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ख़ानदानी सिस्टम चलता है और लोग उसी के पीछे भागते हैं, और जो पार्टी के लोग होते हैं वो खुद भी कोशिश नहीं करते कि उनके लोग या उनके बच्चे आगे आएँ। वो यही होता है कि जो लीडर है उसी के ख़ानदान ने चलना है। तो ये एक बादशाही निज़ाम वाला पाकिस्तान में सिस्टम है 78 साल से, तो ये अभी तक चल रहा है और ये तसलसल ख़त्म होना चाहिए, टूटना चाहिए। एक फ्रेश मैंडेट के साथ नए लोगों को आगे आना चाहिए। यानी कि अगर कोई नौजवान सियासत में आने का सोच रहा है और वो बहुत दिल है, उसका ख्वाब है, तो वो नहीं आ सकता? अभी तो नहीं आ सकता। अभी तो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दें फ़िलहाल, जो हालात जा रहे हैं। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस यही है कि एक अच्छे तरीके से काम करें, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ सोचें, ताकि बेहतरी आ सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि इनके पास टाइम नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये रुक गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है। मुझे ये बताएं कि सियासत के बारे में क्या राय रखते हैं आप? सियासत कहा जाता है कि हमारा एक इबादत है, लेकिन सियासत को आप क्या समझते हैं? आजकल की सियासत को कैसे देखते हैं? जी बेटा, मेरा नाम अहमद शहजाद भट्ट है और मैं साबका मशीर वज़ीर आला पंजाब हूँ। जो वज़ीर आज़म इस टाइम है मियाँ शबाशी साहब, वो मेरे कायद हैं। मियाँ नवाशी साहब मेरे कायद हैं, मैं मियाँ शबाशी साहब का एडवाइज़र हूँ। आपका जो सवाल है वो बड़ा वो है, सियासत जो है वो तो एक खिदमत का और ईमानदारी का, जिसके अंदर जज्बा हो, और वो सियासत में किसी भी जमात में उसे वेलकम किया जा सकता है। और यही अगर जज्बा हो हर हमारी यूथ के अंदर खिदमत का, क्योंकि हमारे वज़ीर आला जो पंजाब थे साहब का, जो आज वज़ीर आज़म PM साहब हैं मियाँ शबाशी साहब, उनका तो
खिदमत का तो जज्बा उनके अंदर जो था, वो अपने आप को वो कहा करते थे कि मैं खादम हूँ, अवाम का खादम हूँ। तो इसी तरह मैडम मरियम का भी विज़न यही है कि अवाम की खिदमत करना और ईमानदारी, ऑनेस्टी, जो भी कोई ईमानदार होगा और खिदमत का जज्बा उसके अंदर होगा, वो कोई भी आ सकता है सियासत में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम नौजवान जो सियासत का शौक़ रखता है वो आ सकता है सियासत में? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हमारी जो मैडम मरियम का और मेरे कायद मियां नवाशी साहब का जो विज़न है वो यही है कि जी जो खिदमत का और ईमानदारी का जिसके अंदर जज्बा है उसे हम वेलकम करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि सियासत से करप्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? करप्शन जो मैंने ये दो पॉइंट आपको बता दिए हैं, यही करप्शन ख़त्म करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक जो रिश्वत देने वाला और लेने वाला वो हम में से नहीं है। तो रिश्वत को ख़त्म करना है, वो आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विज़न को आगे लाना है, उनके जो अहकामात हैं, जो उनके कौल हैं, उनके मुताबिक। और मैं बिल्कुल फिर वही कहूँगा जो मेरे कायद मियां नवाशी साहब का और मियां शुबाशी साहब और मैडम मरियम और हमजा साहब का जो विज़न है वो यही है, ईमानदारी और ख़िदमत का जज्बा। ठीक है सर, लास्ट पे सर आप ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स का आपस में कोई ताल्लुक है? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने दायरा कार में काम कर रही है और पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने दायरा कार में है, और जो इनकी जो वे है ना वो उसको क्रॉस करते हैं। पॉलिटिशियन भी ना करनी चाहिए और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को भी। वो हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और हम जो यहाँ पे अपनी आज़ादाना आबादात कर रहे हैं और सुकून की नींद सो रहे हैं, कारोबार बिज़नेस कर रहे हैं। यही हालात अगर आप इंडिया के देखें या किसी और मुल्क में, वो आज़ादी नहीं है जो पाकिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिलवाई हुई है, और हम बड़े मुतमईन और पुरसकून हैं। ये दोनों का मेल जोल होगा तो मुल्क जो में अमन अमान रहेगा। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। ज़्यादातर आवाम ने यही बोला है कि सियासतदान बनना किसी आम नौजवान के बस में नहीं है। कोई भी हमारी नौजवान नस्ल से कोई भी इंसान उठ के अगर कहता है कि मैं सियासतदान बनना चाहता हूँ तो वो नहीं बन सकता। वजूहात भी बताई हैं आवाम ने। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप सियासतदान बनने का शौक़ रखते हैं। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।